हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। पिछली वीडियो में हम लोग लेटर कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से और आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर कोडिंग से रिलेटेड वो हम कुछ करने वाले हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्लाइड में लग चुका है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गोल्ड को LGDO लिखा जाए। वो कह रहा है अगर हमारे पास एक है गोल्ड लिखा है, उसने गोल्ड को क्या लिखा है LGDO लिखा हुआ है, और आगे क्या कह रहा है कि SOAK शोक को लिख रहा है ASKO। इस तरीके से लिख रहा है, इस तरीके से कूट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि टाइम को कैसा लिखा जाएगा। क्या पूछ रहा है, टाइम को हम लोग कैसे लिखेंगे। जे उसने पहला क्वेश्चन पूछा है। तो हम देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर लिखा है L, तो यहाँ पर हमें कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ रिलेशन, अगर हम माने कि इसका कोड 7 होता है, इसका कितना होता है 12 होता है, तो हम इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड। और आगे देखेंगे कि O का कोड होता है 15 और G का कोड होता है 7, और यहाँ पर क्या कर दिया उसने, माइनस कर दिया। तो इस यहाँ थोड़ा क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दिया। इस बार हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा नज़र देखेंगे। किस तरीके से नज़र देखेंगे, देखिए क्या करते हैं, GOLD यहीं पर लिखा है। जो इसके लेटर हैं, क्या सारे लेटर इसी में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या सारे लेटर इसी में मैच हो रहे हैं कि नहीं। देख यहाँ पर देखिए GO यहाँ पर लिखा है, O भी लिखा हुआ है, L भी लिखा है, D भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि उसने क्या कर दिया है, यहाँ का वहाँ लेटर पहुँचा दिए। तो हम भी देखेंगे किस तरीके से उसने पहुँचाए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा खड़े के रूप में लिख लेते। GOLD को क्या लिखा था उसने, LGDO। अब देखेंगे इसने क्या किया है। इसने क्या किया है, जो आपका जी यहाँ पर लिखा है पहले नंबर पर, वो उसने क्या पहुंचा दिया है, दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। और जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था वो कहाँ पर पहुंचा दिया है, चौथे नंबर पर पहुंचा दिया है। और जो आपका तीसरे नंबर पर लिखा था वो पहले नंबर पर पहुंचा दिया, और जो आपके चौथे नंबर पर लिखा था वो आपके तीसरे नंबर पर पहुंचा दी। इस तरीके से उसने क्या कर दिया है, कोड कर दिया है, कोड कर दिया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, टाइम का हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम का। तो हम टाइम लिखेंगे, और हम लोग को क्या करना है, जो आपका पहले नंबर पर लिखा था उसको कहाँ पहुंचा रहा है, वो दूसरे नंबर पर। तो हम दूसरे नंबर पर पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा T। और जो आपका दूसरे नंबर पर लिखा था उसको कहाँ पहुंचा रहा है, वो चौथे नंबर पर। तो I यहाँ पर पहुंचेगा चौथे नंबर पर, तो I यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो आपका तीसरे नंबर का M लिखा था वो कहाँ पहुँच रहा है, पहले नंबर पर। तो तीसरे नंबर का M कहाँ पहुँच जाएगा, पहले नंबर पर। और जो आपका चौथा वाला बचा था वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, तीसरे नंबर पर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, MTEI। इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ये आपको मिल रहा है MTEI। ये आपका कोई भी MTEI कोई भी किसी में भी नहीं मिल रहा। तो आपका 5 में दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5th वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से हमें कि इस क्वेश्चन को करना था। अगर आपके लेटर जो आपको कोड किया है अगर उसी में मिल जाए तो समझ जाना कि उसने क्या कर दिया है, लेटर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करके उसको कोड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। आज हम लोग लेटर कोडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, हम आज सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड में जंगल को, किसको पूछ रहा है, जंगल, JUNGLE, जंगल को उसने क्या लिखा है, जंगल को लिख रहा है ITMFKD। उसने जंगल को इस भाषा में क्या कर दिया, कूड कर दिया। हमसे पूछा है नॉर्म, हमसे पूछा क्या है, NORM। पूछ रहा है कि जंगल को अगर ऐसा कूड किया जाता है तो उसी कूड भाषा में नॉर्म को किस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। पहले वाले लेटर को पहले वाले से मैच करना। उससे पहले हमें क्या कर लेना है, इसके कोड लिख लेने हैं। कोड के लिए हमें याद के है, इसका J का 10 होता है, U का कितना होता है 21, इसका 14, इसका 7, इसका 12, इसका क्या होता है 5। अगर इसका भी लिखना चाहें तो इसका भी लिख लें,
इसका आई का 9, टी का 20, यहाँ का 13, इसका कितना हो जाएगा 6। आगे भी देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब देखिए पहले वाले लेटर को हम क्या करेंगे, पहले वाले लेटर से मैच करेंगे। यहाँ पर 10 लिखा था, आगे क्या लिखा है 9। इसका मतलब है उसने क्या कर दिया है, माइनस का 1 कर दिया। जब माइनस का 1 करेंगे तभी तो जे में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 21 लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है 20। आगे भी उसने क्या किया है -1। थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहा है, पहले वाले लेटर से -1 किया, दूसरे से -1 किया। तीसरे से देखिए यहाँ पर 14 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। हम समझ गए क्या कर रहा है वो, -1 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6। तो उसने क्या कर दिया, हर लेटर से -1 करके और पीछे वाले लेटर से निकाल कर इस भाषा में उसने क्या कर दिया है, कूट किया है। तो हम इसमें भी सेम करेंगे। इसका हम क्या लिख लेंगे, कोड लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। जिसका 14 होता, ओ का कितना होता 15, आर का 18 और एम का मैं 13, हीरो 13 आ जाएगा। 14 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 13 बचेगा। और 13 किसका कोड होता है, वो होता है हमारा एम। तो पहला वाला लेटर क्या निकल के आ जाएगा, एम। ओ लिखा है 15, 15 में से 1 जाएंगे 14, 14 कोड किसका रहता है हमारा, एन का रहता है। किसका रहता है, एन का। आगे देखिए आर 18, 18 में से 1 जाएंगे 17, 17 कोड किसका होता है, क्यू का। और एम लिखा है 13, 13 में से 1 जाएंगे 12 और 12 कोड किसका होता है, लंच कितने बजे करते, एल। तो एम एन क्यू एल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। -1 वाला इसमें कॉन्सेप्ट फंडा लगा रहा था। देखिए समझ गए। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा है, हमें पैटर्न पकड़ना है। अगर हमसे पैटर्न पकड़ते बनने लगा फिर हमारे क्वेश्चन में हमसे कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में सप्लाई को, किसको, सप्लाई, क्या लिखा है, सप्लाई। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं SUPPLY। सप्लाई को उसने क्या लिखा है, PUSYLP। इस तरीके से लिखा है। पूछ रहा है रिप्ले, पूछ रहा है रिप्ले को क्या लिखा जाएगा, ठीक है जी। हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अभी हम पिछला वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें देखिए जो आपके यहाँ पर जो आपके लेटर लिखे हुए हैं, क्या वो लेटर बिल्कुल सेम इसमें मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल हम देखेंगे एस यहाँ पर तो एस यहाँ पर, यू यहाँ पर, एक यू यहाँ पर, पी 2 यहाँ पर है तो पी यहाँ पर, एल भी है और वाई भी है। तो इसका मतलब है कि जो उसने क्या कर दिया है, क्वेश्चन हमसे पूछा है उसी को लेटर को घुमा फिरा के यहाँ के वहाँ लिख दिया। अब देखिए किस तरीके से लिखा है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर लेते, इसको खड़े में लिख लेते SUPPLY। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें आसानी हो जाती है। क्या लिखा है, PUSYLP। हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो आपका पहला वाला लेटर था उसको यहाँ पहुँचा दिया, इसका यहाँ सेम रखा और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पी आपका बना हुआ है तो पी का पी यहाँ पर। इस तरीके से उसने क्रॉस बनाया और आगे भी इसने क्या कर दिया, इस तरीके से क्रॉस बनाया। तो आगे भी हम क्या कर देंगे, हम समझ गए किस तरीके का पैटर्न इसमें यूज कर रहा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी हम क्या कर देंगे, सेम पैटर्न यूज कर देंगे। REPLAY जी हमारा था। हमें क्या करना है 3, यहाँ पर जी थर्ड वाले को पहले नंबर पे पहुँचाना, सेकंड वाले को सेम रखना है और आर को पहले से थर्ड वाले। तो जी हमारा निकल के आ गया PER। आगे देखिए वाई को हम यहाँ पहुँचाएंगे तो हमारा वाई आ जाएगा। ए सेम रखना है तो ए का यहाँ पर आ जाए, एल हमें क्या रखना है यहाँ। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, PERYAL क्या निकल के आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। समझ गए किस तरीके से क्या कर दिया है। अगर आपको पकड़ लेना है, अगर क्वेश्चन में सेम जो आपके लेटर लिखे हुए अगर सेम यहाँ पर लिखे हुए तो आपका खड़ा करके देख लेना है और मैच कर लेके उसने क्या ट्रांसफर कहाँ पर किए और सेम पैटर्न इसमें यूज हमें जो हमसे पूछ रहा है उसमें कर देना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्लाइड में नीचे लग गया है, नीचे साइड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगर हैंगर को सांकेतिक भाषा में हैंगर, जी हमारा लिखा हुआ है हैंगर HANGER हैंगर को वो पूछ रहा है, लिखा है उसने TDIMCG। इस तरीके से उसने क्या किया है, कूड किया है और पूछ रहा है हमसे कुरेश। क्या पूछ रहा है, कुरेश हमसे पूछ रहा है कि आखिरकार इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हैंगर को TDIMCG लिखा है तो वो पूछ रहा है हमसे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे,
हम यहाँ पर इसके कोड लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या जो लेटर है वो यहाँ पर मैच खा रहा है, तो मैच नहीं खा रहे, अलग अलग लिखे हुए, तो जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न लगाया वो हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसमें कोड लिखेंगे। तो यहाँ का 8 होता है, इसका 1, इसका 14, इसका 7, इसका कितना होता है 5 और आर का कितना होता है 18। इस इधर भी लिख देंगे, टी का 20, डी का 4, आई का 9 हो जाएगा, एम का 13, सी का 3 और जी का 7। अब देखिए आगे पहले वाले लेटर को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। किससे करेंगे, पहले वाले लेटर से। अगर 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, तुरंत कितना पहुंचा दिया, 20 पहुंचा दिया, इतने दूर पहुंचा दिया। इसका मतलब कितना ऐड कर दिया उसने, 12 जोड़ दिया। कितना, 12 जोड़ दिया। अब 12 जोड़ दिया तो इसने काफी ज्यादा जोड़ दिया। हम देखेंगे शायद आगे भी उसने शायद 12 तो नहीं जोड़ा। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए का 1 लिखा, यहाँ का 4, इसने तो प्लस ही 3 किया। तो इसने जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया, हमने सोचा कि पहले वाले लेटर को मैच करके देख ले, तो वो हमारा मैच नहीं हो रहा। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को आखिरी वाले लेटर से मैच करके देखेंगे। हमारे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, नीचे सबसे जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7। हम समझे कुछ, 8 में से 1 जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। आगे देखिए दूसरे वाले को सेकंड लास्ट से मिलाएंगे। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, 1 में कितने जोड़ेंगे, हमारा सी हो जाए +2 करेंगे। कितना करेंगे, +2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सी। आगे देखेंगे क्या यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है 13, तो उसने क्या कर दिया -1। तो समझ रहे हैं हम, थोड़ा समझ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जी और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो इसने यहाँ क्या कर दिया है +2 कर दिया। अब हम थोड़ा समझ गए हैं कि वो कौन सा पैटर्न अप्लाई कर रहा है। पहले वो -1 कर रहा है, फिर +2 ऐड कर रहा है, फिर -1, फिर +2, फिर -1 और फिर +2। इस तरीके का वो पैटर्न अप्लाई कर रहा है। तो हम भी इसमें यही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा जो पहले वाला लेटर था वो हम सबसे आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, और क्या करके -1 करके। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिख दे रहे हैं, कोड लिख दे रहे हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, आसानी हो जाती है, कोड लिख देते हैं। यहाँ 11 हो जाएगा, यू का कितना होता है 21 और आर का कितना 18, ई का 5 हो जाएगा, एस का 19 और एच का कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला लेटर से हमें कितने माइनस करना है, -1 करेंगे। 11 में से 1 जाएंगे, हमारे बचते हैं 10 और 10 कोड किसका होता है जे का। तो ये हमारा सबसे आखिरी वाला लेटर आ गया। अब देखिए जो हमारा आगे वाला था के आगे वाला यू, इसमें हमें कितने ऐड करने, 2 ऐड करने। हमने ए में कितने जोड़े थे कि सी आए, 2 ऐड करे थे। तो हम आगे भी यू में कितने जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो यू में 21 में हमने 2 जोड़े तो हो गया 23 और 23 कोड किसका होता, डब्लू का होता है। कोड किसका होता, डब्लू का। फिर आगे देखेंगे आर, फिर अब हमें क्या करना है -1, 18 में से 1 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे 17 और 17 कोड किसका होता है, वो होता है हमारा क्यू का। किसका होता है, क्यू का। आगे देखिए ई लिखा है, ई में हमें क्या करना है, अब 2 ऐड करने, जोड़ने। तो ई लिखा है 5 में से 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 60 कोड किसका होता है, वो होता है हमारा जी का होता है। आगे देखिए फिर हमें क्या करना है, -1 करना है। फिर हमें क्या करना है, -1, 19 में से 1 जाएंगे, क्या बचेंगे हमारा 18 बचेगा। वो 18 हमारा किसका होता है, आर का होता है। किसका होता है, आर का होता है। और आगे हमारा आखिरी वाला लेटर बचा है, हमें क्या करना है, इसमें -1, तो इसमें क्या करना है +2 जोड़ना है। तो 8 लिखा है, एच का मतलब 8 में से क्या लिखेंगे 2 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा हमारा, जे का कोड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो JRGQWJ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए इसमें क्या करना है, उसने किस तरीके का पैटर्न लगाया है और हमने उस पैटर्न को क्या कर लिया, आसानी से पकड़ लिया। क्या कर लिया, आसानी से पकड़ लिया और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए किस तरीके से करना है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न वो हमसे अप्लाई करवाना चाहता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लग गया है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में डियर को, छोटा वाला क्वेश्चन है जो आरआरबी 2007 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है डियर। उसने लिखा है DEAR। ठीक है, डियर को क्या लिख रहा है, FGCT। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, कोड कर दिया, पूछ रहा है रीड का।
पूछ किस कर रहा है, रीड का हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसका कोड लिखेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे। डी का 4 होता है, ई का 5, ए का 1 और आर का कितना होता है 18। आगे भी लिखेंगे। एफ का कितना होता है जल्दी से बताइए, कितना होता है 6 और जी का 7, सी का 3 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले से मैच करेंगे। अब मैच करेंगे तो यहाँ हमारा 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6, तुरंत समझ गए क्या कर दिया उसने, बिल्कुल सिंपल है। प्लस का 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे देखेंगे क्या आगे भी उसने किया कि हाँ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, तुरंत समझ में आ गया। क्या कर रहा है वो 2 प्लस का फिर से 2 ऐड कर दिया। तो पूरी सीरीज में क्या कर रहा है, लेटर कोडिंग वाली इस सीरीज में क्या कर रहा है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड कर रहा है। तो हम क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है उसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 18, ये आपका कोड 5 है, ए का हो जाएगा 1, डी का कितना हो जाएगा 4, ऐड करिए 2, 18 में 2 जोड़े 20, 20 कोड किसका होता है, टी का। यहाँ लिखा ई का मतलब 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 कोड किसका होता है, जी का। आगे देखिए यहाँ पर 1 में 2 जोड़े 3, तो जी हमारा किसका हो गया, सी का। और डी में लिखा है 4, 4 में 2 जोड़े कितना हो गया 6, 6 कोड किसका होता है हमारा, एफ का। फिक्स 6, तो टी जी सी एफ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल, 2 सेकंड वाला नहीं तो हम 10 सेकंड वाला कह सकते हैं। हमें तुरंत पैटर्न को पहचानना और आंसर हमारा हाथों में निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन ये तो सिंपल था, जो हमारे पेपर 2007 आरआरबी रेलवे वाले पेपर में हमसे पूछा गया। हमने देखिए किस तरीके से पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या पूछ रहा है, THRIVES इस तरीके को कोड करके वो क्या लिख रहा है, SIUHRDU इस तरीके से क्या कर दिया उसने, कोड कर दिया। पूछ क्या रहा है हमसे, SOULFUL इस तरीके से वो क्या कह रहा है हमसे, पूछ रहा है कि आखिरकार इसको इस तरीके से कोड किया तो आगे इसको किस तरीके से कोड करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले लेटर मैच करेंगे, तो कोई लेटर मैच नहीं कर रहा। अब आगे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आना चाहिए, हमें क्या लिख लेना है उसके कोड। कोड से क्या हो जाता है, हमारा आंसर निकलने में हमें थोड़ी सहायता मिल जाती है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, टी का 20, यहाँ पर 8, 18, आई का 9, वी का 22, वाई इसका कितना हो जाएगा 19, इसमें भी लिख लेंगे। ये 19 हो गया, आई का 9 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, आर का 18, डी का 4। आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों में रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। इसलिए पहली वाली क्लास में सबसे पहले आपको लेटर कोड याद किए गए हैं। अगर आपको लेटर कोड याद नहीं है तो सबसे पहली वाली आप क्लास देख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले से मैच करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 19, हम तुरंत समझ में, हमने कोड लिख दिया तो तुरंत समझ में आ गया फंडा क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, तुरंत समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा, अब भी समझ गए हम क्या कर रहा है, पहले -1 किया फिर क्या किया, प्लस का 1 किया, पहले -1 किया फिर क्या किया, प्लस का 1। आगे देखिए आगे क्या करवाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 18, यहाँ पर क्या लिखा है 18 और आगे क्या कर दिया उसने 21 कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, प्लस का 3 कर दिया। आपको समझ में आया, थोड़ी उसने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 9 और आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यहाँ तो सही है कि -1 कर रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, 20 जाएंगे तो टी, +1 -1 तो यहाँ पर टी कर लीजिए, TST होगा तो 18 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, तो 20 में 1 जोड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 21। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिया कि उसने, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया है आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लग रही है कि आखिरकार वो करवाने की कोशिश क्या कर रहा है हमसे, करवाने की कोशिश क्या कर रहा है हमसे। आगे देखेंगे, अभी तो कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। देखिए क्वेश्चन तो गलत नहीं है शायद, THRIVES जी हमने सेम लिखा है और पूछ रहा है SIUHRDU, जे भी सेम लिखा है, पूछ रहा है SOULFUL। तो हमने क्या किया, इसके सबसे पहले कोड लिख दिए। हमने क्या कर दिया, इसके सबसे पहले कोड लिख दीजिए, ये हमने कोड लिख दिया है। और अगर हमने पहले वाले लेटर को पहले वाले से मैच करेंगे तो यहाँ तो सही मैच हो रहा कि -1 किया। आगे वाले प्रोसेस में देखा तो उसने क्या कर दिया, -1 ना करके उसने क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। पहले -1 किया फिर उसने क्या किया, प्लस का 1 कर दिया। हाँ आगे सही है जी, हमारा क्या होना चाहिए 18 लिखा हुआ है, एच का आर लिखा है
18। अब आगे देखेंगे यहाँ पर उसने क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया, कुछ गड़बड़ लिख रहा है, क्या कर दिया है, प्लस का 3 कर दिया, फिर गड़बड़ कर रहा है, फिर क्या कर रहा है वो आगे -1 कर रहा है, क्या कर रहा है -1 कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ करता रहा। तो अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम क्रॉस करने की कोशिश करें, क्रॉस किस तरीके से मैच करेंगे, तो देखिए अच्छा वाला क्वेश्चन है जी, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2010 में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो पेपर में जो आपके SBI के पेपर होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। अगर क्या करें हम इसको पीछे से मैच करना चालू करें, ठीक है, क्या करें हम इसको पीछे से मैच करना चालू करें तो शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर हम पीछे से मैच करना चालू करें तो शायद कुछ उसमें क्या हो सकता है। यहाँ से u माइनस आएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, -2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आएगा, और फिर यहाँ पर गड़बड़ कर दिया -4। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। अगर हम इसको खड़े में देख लें तो एक बार हम देखिए, हमने सारे तरीके अपना लिए, प्लस माइनस से कुछ नहीं हो रहा। तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं, खड़े में देख लेते एक बार, THRIVES, हमने इसको इस तरीके से लिखा। आगे पूछ क्या रहा है हमसे, SIUHRDU, इस तरीके से लिखा है। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, कोड कर दिया। तो हम देखेंगे क्या कर दिया उसने, अब देखिए क्या कर दिया, हमने खड़े करके देख लिया, यहाँ पर कोड लिख लिया, यहाँ पर कितना होता है 20, इसका होता है 8, इसका होता है 18। अब देखेंगे हमने क्या, यहाँ पर 3 को लेंगे तो 18 यहाँ पर लिखा हुआ है, 18 में 1 जोड़े तो जी हमारा कौन सा पहुँच गया, हमारा 19 पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद जी हमारा H लिखा है, H के बाद हमने 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9। तो हम यहाँ पर समझ रहे, यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 21। अब समझ में आया आखिरकार वो हमसे करवाना क्या चाहता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिए थे पेपर में, ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस तरीके से हमने सारा पैटर्न लगा लिया, वो हमारा पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा था। उसने हमसे क्या करवाया, खड़े होकर भी बताइए, इसने क्या कर दिया, +1 करवा के क्रॉस करवाया है, क्रॉस करवाया, हम समझ गए क्या करवाया, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका I, यहाँ पर लिखा है H, तो I का कोड 9 होता है, H का कोड 8 होता है। इसने क्या किया, यहाँ पर -1 किया है। अब यहाँ पर देखिए इसका कितना होता है, 22 होता है, इसका 21 होता है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, -1। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है उसने। आगे +1 कर या वो भी क्रॉस करके, बीच में देखिए वो -1 कर रहा है, ठीक है। और आगे देखिए जो 3 को लेकर है फिर -1 कर रहा है। ई का देखिए यहाँ पर -1 किया और यहाँ पर भी क्या कर दिया उसने, -1 कर दी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उसने पूछा है पेपर में। आगे देखिए अब इस तरीके का पैटर्न हम क्या कर देंगे, जो हमसे पूछा है उसमें हम अप्लाई कर देंगे। अगर हमसे पैटर्न पकड़ते बनने लगा फिर हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। जे हमसे है। अब देखो हम 3 को ले लेते हैं, 3 हमारा 1 जे। हमें क्या करना है, पहले +1 करना है, वो भी क्रॉस करके, मतलब जो आपका यहाँ है इसको हमें क्या करना है, पहले नंबर पे पहुंचाना है। यू का कोड होता है 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 22 किसका हो जाएगा, हमारा वी का हो जाएगा। ओ को तो हमें सेम रखना है, ओ को यहाँ पर 1 आगे बढ़ा के, ओ होता है 15, 15 में से 1 जोड़ेंगे 16, 16 कोड किसका आ जाएगा, पी का आ जाएगा। 16 कोड किसका आ जाएगा, हमारा पी का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 लिखा हुआ, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 कोड किसका होता है, वो होता है हमारा टी का होता है। तो वी पी टी हमारे 3 लेटर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, आगे यहाँ पर -1 कर रहा है, 12 में से 1 जाएंगे, हमारे कितने बच जाएंगे, 11 बचेंगे। 11 कोड किसका होता है, जल्दी से बताइए, वो होता है हमारा किंग्स 11 पंजाब। आगे भी क्रॉस करके 3 लेटर में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, क्रॉस कर बना रहा है। तो हमारे यहाँ पर जाएंगे एफ, यहाँ पर लिखा है 6, और 6 में से 1 माइनस जाएंगे 5, 5 मतलब ई यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखिए यू लिखा है, इसको सेम पहुँचाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एल, एल लिखा है हमारा यहाँ पर 12, और 12 में से 1 जाएंगे, हमारे क्या बच जाएंगे 11, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर के। तो अब समझ गए हमारा आंसर किस तरीके से निकला, बी पी टी के टी ई, इस तरीके से इसका क्या निकला है आंसर। तो समझ गए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन उसने दे दिया था। हम पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे थे, आखिरकार उसमें पैटर्न कौन सा यूज हो रहा। तो समझ गए किस तरीके से हमने उसको पैटर्न को ढूंढा, आगे पीछे करके, उल्टा सीधा करके, कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न पकड़ लिया और आंसर निकल आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। उससे भी खतरनाक क्वेश्चन दे रहा है कि सिंपल वाला दे रहा है, वो जो हमारे रेलवे के पेपर में आता है। रेलवे के पेपर में थोड़ा इजी दे देता, जो हमारे लेकिन SBI को होता उसमें थोड़ा हार्ड लेवल की रीजनिंग दे देता, वो भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि मदर को लिखा है उसने MOTHER, मदर को उसने क्या लिखा है, जी लिखा है PQWW
JHT, इस तरीके से उसने कोड किया। पूछ रहा है हमसे सिस्टर, पूछ रहा है हमसे सिस्टर का कोड लिखा है। ये भी RRB 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, RRB 2005 में आया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें मैच लेटर नहीं कर रहे, हमें सबसे पहले कोड लिख लेना है। तो कोड लिखेंगे तो इसका 13 होता है, इसका कितना होता है 15, इसका होता है 20, H का 8 होता है, E का होता है 5, यहाँ पर हो जाएगा 18। आगे देखेंगे, आगे भी लिख लेंगे जल्दी से। 16, इसका 17 हो जाएगा, इसका 23, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए पहले वाले लेटर से पहले वाले लेटर को क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16। 13 में हम कितने जोड़ेंगे, 16 पहुंच जाए तो हम क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। यहाँ पर लिखा है 15, यहाँ पर लिखा है 17। अब आगे क्या कर दिया उसने, प्लस का 2 कर दिया। कुछ समझे, आगे प्लस का 3 किया, फिर उसने प्लस का 2 कर दिया। यहाँ पर 20 लिखा है, आगे 23, 20 से 23, फिर प्लस का 3 कर दिया। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ, फिर उसने क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। पैटर्न हम समझ गए क्या कर रहा, पहले प्लस का 3 कर रहा पहले वाले लेटर में, आगे वाले में प्लस का 2, फिर आगे वाले में प्लस का 3, फिर आगे वाले में प्लस का 2। आगे इसी तरीके से हमें क्या कर देना है, इसमें अप्लाई कर देना। सबसे पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, कोड। तो हमें क्या हो जाएगा, जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, टी का होता है 20, ई का हमारा क्या होता है 5। आपको क्या होने चाहिए, ये रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रहा, पहले में प्लस का 3 कर रहा, 19 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। 19 3 हमारा कितना होता है, वाइस मतलब वी आ जाएगा पहला लेटर। आगे देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ, 9 में कितना जोड़े हम, 2 जोड़ने, 9 में से 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11। 11 कोड किसका होता है, हमारा के का। आगे फिर हमें 3 जोड़ा, 19 में 3 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 22। फिर आगे हमें कितना जोड़ना, 2, 20 + 2 = 22। इसमें तो वी आ रहे हैं। फिर आगे 5 है, इसमें कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, हमारे 3 जोड़ने। 5 में 3 जोड़ेंगे 8। 8 कोड किसका होता है, हमारा 8 होता है हमारा H का। यहाँ पर लिखा हुआ 18। 18 में से 2 जोड़ेंगे, हमारे कितना हो जाएगा 20। और 20 किसका होता है, T20। किसका होता है, T20। तो VKVVHT इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने पैटर्न जल्दी से पकड़ लिया, तो जल्दी से हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझिए किस तरीके से करना था आंसर। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और उसमें किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है, उसमें किस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है। देखिए हम आपकी स्लाइड में लग गया है, देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला कह रहा है गुडनेस को लिखा है HNP, बहुत बड़ा लिख रहा है, कह रहा है गुडनेस GOODNESS। गुडनेस को उसने क्या लिखा है, जो पूछ रहा है HNP CODTR, इस तरीके से उसने लिख दिया CODTR। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है ग्रेटनेस, हमसे पूछ रहा है GREATNESS। इसको क्या लिख रहा है, इसको किस तरीके से क्या किया जाएगा, कोड किया जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में वही आना चाहिए कि हम क्या कर ले, कोडिंग कर ले। क्या कर ले, कोडिंग कर ले। इसका लिख रहे हम पहले 7 हो जाएगा, इसका 15, इसका 15, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 14। इसी में इतने में आ जाएगा हमारा शायद। आगे भी देखेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमें तो सिर्फ पैटर्न पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर हम क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो देखिए मैच करेंगे, पहले में हमारा कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 7। तो 7 में हम कितने जोड़े कि 9 हो जाए, ये हमारा कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 1 जोड़ा उसने, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। अब क्या कर दिया, ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 लिखा हुआ, तो क्या कर दिया, 15 से 1 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14। आगे देखिए, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 16। तो हम कुछ समझ रहे हैं, क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा है यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। तो हम समझ गए उसका पैटर्न कि पहले वाले लेटर में +1, दूसरे वाले में -1, फिर +1, फिर एक -1, फिर +1। इस तरीके का क्या कर रहा है, वो पैटर्न हमसे अप्लाई करवा रहा है। तो हम आगे अपने जो हमें क्वेश्चन निकाला उसमें भी सेम पैटर्न अप्लाई कर देंगे। क्या करना है, इसमें +1 करेंगे सबसे पहले। जी में +1 करेंगे, जी होता है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे, हम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 8। इसमें क्या करना है, -1, 18, 18 में से 1 माइनस जाएंगे 17, 17 कोड किसका होता है, क्यू का। फिर इसमें क्या करना है, +1, ई में 1 जोड़ा, ई के आगे होता है एफ। इसमें क्या करना है, -1, ए से -1 जाएंगे तो हमारा कहाँ पहुंच जाएंगे, पीछे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, जेड पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर, जेड पर। फिर इसमें हमें क्या करना है, +1, टी में 1 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ा 21। कितना हो जाएगा, 20 होता है, 21 हो गया। 21 कोड किसका होता है, यू का। इसमें हमें क्या करना है, -1 करना, -1 करेंगे, 14 में से 1 गए, कितना होता है 13, 13 कोड एम का। फिर एक क्या करना है, हमें इसमें +1 करना है, ई में 1 जोड़ा तो ई के आगे क्या होता है, एफ। ई के आगे क्या होता है, एफ। फिर इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। 19 में एस का कोड क्या रहता है, 19, 19 में से 1 जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा
19 में से एक जाएगा 18, 18 कोड किसका होता है, आर का। और इसमें क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है, तो एस के आगे क्या हो जाएगा हमारा टी, जे इसका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। इसका क्या निकल आएगा आंसर। सिर्फ हमें पैटर्न पकड़ना है और कुछ नहीं, पैटर्न पकड़ना आने लगा हमसे, कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग पैटर्न पकड़ने लगेंगे, आखिरकार क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा है वो, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्लाइड में लग चुका है, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। वो कह रहा है, गुड नाइट वाला तो हमने कर लिया। वो कह रहा है सोसाइटी को क्या कह रहा है, देखिए सोसाइटी, उसने क्या लिख रहा है, SOCIETY, सोसाइटी को उसने क्या लिखा है, वो कह रहा है कि COSEIYT, इस तरीके का लिखा है, पूछ रहा है हमसे MANHOL, इस तरीके का वो कह रहा है, मैंने वो लिखा हो, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सोसाइटी वाले लेटर हैं, क्या वो आपके COSEIYT में बिल्कुल मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर एस लिखा है, यहाँ पर एस, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर, आई यहाँ पर, तो दूसरी जगह उसने क्या कर दिया है, लेटर वही कर दिए, बस चेंज कर दिया, यहाँ का वहाँ पहुँचा दिया। तो हम क्या कर देंगे, इसको पहले खड़े वाले रूप में लिख लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। SOCIETY, इस तरीके को उसने क्या कर लिया है, किस तरीके से लिखा है, COSEIYT, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो आपका तीसरे नंबर पर लिखा है वो यहाँ पर पहुँचा दिया, एस को तीसरे नंबर पर, और ओ को क्या लिख दिया, बिल्कुल सेम लिख दिया, ओ को बिल्कुल क्या लिख दिया, सेम। आगे देखिए जो आपका आई यहाँ पर लिखा उसको यहाँ पहुँचा दिया, और ई को यहाँ लिखा दिया, टी को यहाँ पहुँचा दिया, और वाई को यहाँ, इस तरीके से क्रॉस करके उसने क्या कर दी है, कोडिंग कर दी, उन्हीं लेटर की कोडिंग कर दी। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या लिख देंगे, खड़े में लिख लेंगे, इसको क्या लिख देंगे, खड़े में लिख लेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे, MANHOL, इस तरीके का आपका जी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हमें क्या करना है, जो आपका पहला वाला लेटर है वो कहाँ पर पहुँचा गया, थर्ड वाले में पहुँचा गया, तो हम इसको कहाँ पहुँचा देंगे, थर्ड वाले में। और जो आपका थर्ड वाला था वो कहाँ पहुँचा दिया, फर्स्ट में, और सेकंड वाला क्या रखा है, सेम रखा है, सेकंड वाला क्या रखा है, सेम। आगे क्या कर दिए, एक दूसरे में दोनों लोग को क्रॉस कर दिया, तो हम आगे यहाँ पर पहुँचा देंगे क्रॉस, और इसको पहुँचा देंगे यहाँ। आगे भी क्या कर दिया है, टी को सबसे लास्ट में, वाई को इसके जस्ट ऊपर, तो एल को सबसे लास्ट में, और ई को इसके ऊपर। तो जी हमारा क्या निकल आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, NAMHOHEL, इसका क्या निकाला क्या आएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। समझ गए किस तरीके से करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। ये तो हमारा इजी क्वेश्चन था, बस सेम उसी के पैटर्न का अप्लाई कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेस्ट को उसने ये लिखा है, इस तरीके से लिखा है, और पूछ रहा है ई वेस्ट को क्या, ईस्ट वेस्ट को क्या लिखा जाएगा। पूछ रहा है, लिखा है उसने WASTE, वेस्ट को लिखा उसने XBTUF, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, XBTUF लिखा है। हमसे पूछ रहा है ईस्ट वेस्ट, क्या पूछ रहा है, ईस्ट डैश वेस्ट को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से हमसे पूछ रहा है कि आखिरकार जो पहले वाले में पैटर्न यूज हो रहा है उसी का पैटर्न का यूज करके इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या कैसे लिखेंगे आप लोग। तो हम इसका क्या करेंगे, पैटर्न पहले ढूंढेंगे, आखिरकार पैटर्न। तो हम पैटर्न के लिए इसमें मैच नहीं कर रहा, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगी, कोडिंग लिखनी पड़ेगी। इसका कितना होता है 23, ए का 1 होता है, इसका कितना होता है 19। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका 24, इसका 2 4 के लिख लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 20। इसी में मैच करने की कोशिश करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले से मैच करेंगे। 23 लिखा है, यहाँ पर 24, तुरंत समझिए क्या लिखा है, क्या किया होगा उसने, प्लस का 1 किया होगा, क्या किया होगा, प्लस का 1। 23 में 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा, आगे ए लिखा हुआ, बी, फिर प्लस 1, 19 से आगे क्या कर दिया 20 कर दिया। हम समझ गए पैटर्न ने क्या अप्लाई कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया उसने, +1 +1 +1 +1। इसी तरीके से आगे एक एक जोड़कर आगे वाला लेटर लिखते जा रहा है। तो हमें क्या कर देना, कुछ नहीं करना। ई के आगे क्या था, एफ, ए के आगे बी, एस के आगे टी, यू के आगे, टी के आगे यू आता, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिया, डैश लगाएंगे, डब्ल्यू के आगे एक्स, ई के आगे एफ आता, एस के आगे क्या आता, टी आता, और टी के आगे क्या आता, यू। तुरंत हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। हमें पैटर्न पकड़ना और नीचे वाले में क्या कर देना, सेम अप्लाई कर देना, आंसर हमारा तुरंत निकल कर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है, ये वाला आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फेथ, क्या कह रहा है, फेथ, FAITH, फेथ को क्या लिखा है उसने, जी लिखा है कि
CLVI, इस तरीके से उसने लिखा है। पूछ रहा है हमसे क्लाउड्स, क्लाउड का पूछ रहा है, CLOUD, इस तरीके से हमसे पूछ रहा है कि क्लाउड को किस तरीके से लिखा जाएगा। SSC 2011 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कोडिंग डिकोडिंग की, लेटर कोडिंग से। हम क्या करेंगे, मैच नहीं करा, हमें सबसे पहले क्या कर देना, कोडिंग कर देना। इसका 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20, H का 8 होता है। आगे देखेंगे इसका 11 होता है, इसका कितना होता है 5, इसका 12 होता है, V का 22, इसका 9 होता है। आगे देखिए आप क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से मैच करेंगे। पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से हमने क्या किया, मैच किया। यहाँ पर 6 लिखा है, हम कितने ऐड कर देंगे, 11 हो जाए। हमने माना कि उसने क्या कर दिया होगा, प्लस का 5 कर दिया होगा, तो 11 आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर आपका A लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। हमने सोचा कि आप क्या कर दिया, उसने प्लस का 4 कर दिया होगा। पहले प्लस 5 कर रहा, अब क्या कर रहा है, 1 घटाकर प्लस का 4 कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 12। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे हम पैटर्न उसका क्या हो रहा है। अब बनने लगा हमसे प्लस का 5, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 3। अब आगे क्या कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है, और आगे वाले में प्लस का 1। इस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा है, 5 4 3 2 1। इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या कर देंगे, इसका आंसर निकालने के लिए सेम पैटर्न अप्लाई कर देंगे, 5 4 3 2 1। हम कोड लिख ले रहे हैं, इसका 3 होता है, इसका 12, O का बताइए 15, U का 21, और D का कितना होता है हमारा 4 होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 ऐड करने, 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8 होता है। 8 कोड किसका होता है, हमारा H का होता है। आगे देखिए 12, फिर हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ लिया। अब आगे कितना जोड़ना है, 4, एक कम करके जोड़ना है। 12 में 4 जोड़े 16, और 16 कोड किसका हो गया, हमारा P का हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 15, 15 में आप कितने जोड़ने हैं, 3, 3 कोड 15, 3 कितना हो गया 18, 18 कोड R का, राइट एज टू बोर्ड, वोट देने का अधिकार 18, तो R में यहाँ पर कितना जोड़ना है, अब हमें 2 जोड़ने, कितना जोड़ना है हमें 2, तो 21 में 2 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 23, तो 23 कोड किसका होता है हमारा W, और लास्ट वाले में सिर्फ हमें 1 जोड़ना है, कितना 1 जोड़ना है, तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे 5, और 5 कोड किसका होता है हमारा, ज्योति याद कर दी E, तो HPRWE इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल था, SSC 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये समझ गए किस तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है, और किस तरीके का पैटर्न नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो देखिए जो आपकी स्लाइड में लग गया है, तो नीचे देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है हमसे कि स्पाइडर, सेम क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। स्पाइडर SPIDER, स्पाइडर को पूछ रहा है, कह रहा है कि PSDIR, इस तरीके से उसने क्या कर दिया है, लिखा है, इस तरीके से उसने लिखा है, इस तरीके से स्पाइडर को लिखा है। पूछ रहा है हमसे कॉमन, पूछ रहा है कि कॉमन को क्या लिखेंगे, पूछ रहा है कि हमसे कॉमन को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं वाली। आप देखिए जो आपके स्पाइडर में लेटर लिखे हो वो आपके जिस कोड भाषा में कोड किया गया है बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे पीछे चेंज करके लगाए गए हैं, आगे पीछे चेंज करके। अगर हम यहीं से देखें कि जो आपको पहले वाले लिखा था वो आपको कहाँ पहुँचा दिया, दूसरे में, और जो दूसरा वाला था वो कहाँ पहुँचा दिया, पहले में। अब आगे देखिए जो 3 में लिखा था वो आपका 4 में पहुंचा दिया, और जो आपका 4 में लिखा था वो कहाँ पहुंचा दिया, 3 में पहुंचा दिया। फिर इन दोनों में एक दूसरे को बस दो का जोड़ा पकड़ के आपस में क्या करवा दिया, बदलाव करवा दिया। तो हम आगे भी इसमें क्या करवा देंगे, बदलाव करवा देंगे। इसको देखिए पहले हमारा J आ जाएगा, O आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा C। आगे इन दोनों में बदलाव करेंगे, M का चेंज हो जाएगा आपस में, तो M यहाँ पर, M यहाँ पर, इन दोनों में बदलाव करवा देंगे तो N आगे हो जाएगा, O हमारा क्या आ जाएगा पीछे, लो तुरंत हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ गया। तो समझ गए हमने क्या करें, अगर हमें पैटर्न तुरंत पकड़ में आने लगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आगे देखिए आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आगे वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है LUTE, ल्यूट को क्या कह रहा है, म्यूट, MUT। इस तरीके से क्या कर दिया उसने, कोड किया। आगे भी कोड किया उसने, क्या कह रहा है, आगे भी क्या लिखा है FATE, फीट को क्या लिखा है, गेट। अरे वाह, फेट को क्या लिखा है, गेट, दो दे दिए। अब पूछ हमसे क्या रहा, पूछ रहा है ब्लू, BLU, इस तरीके का पूछ रहा है। इस तरीके का क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है LUTE को म्यूट कर रहा है, और FTE को, फेट को क्या लिख रहा है, गेट लिख रहा है, और ब्लू को क्या लिख रहा है, वो ब्लू को क्या लिख रहा है, वो लिख हमसे पूछ रहा है कि ब्लू को किस तरीके से लिखा जाएगा, ब्लू को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आगे देखिए, अगर आप देखेंगे ल्यूट में देखिए, म्यूट में, आप पीछे के 3 लेटर देखिए, LUT दोनों में सेम दिख रहा, बिल्कुल दोनों में सेम। इसका मतलब है उसने पीछे के 3 लेटर बिल्कुल चेंज ही नहीं किए।
पीछे के 3 लेटर बिल्कुल चेंज ही नहीं किए। आगे का कोड किसका होता है, एल मतलब 12 और एम कितना 13। इसका मतलब है कि सिर्फ पहले वाले लेटर में उसने 1 जोड़ दिया है। पहले वाले लेटर को निकालने के लिए प्लस का 1 कर दिया, बाकी के 3 क्या कर दिए, सेम कर दिए। बाकी के 3 उसने क्या कर दिए, सेम रख दिए। अब आगे देखिए जो फेटो गेट में है इसमें भी देखेंगे क्या कर दिया है कि जो पीछे के 3 है और यहाँ के पीछे के 3 है बिल्कुल सेम रखे हैं। जो पीछे के 3 वहां लिखे हुए और आगे पीछे के 3 लिखे बिल्कुल सेम लिखे हैं। और यहाँ पर इसका कोड लिखा है आपका 6 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 7। इसका मतलब है कि पहले वाले लेटर में क्या कर दिया, प्लस का 1। हम समझ गए क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पहले वाले लेटर में सिर्फ प्लस का 1 कर रहा है और बाकी के 3 लेटर सेम एज इट इज लिख दे रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम 3 पीछे के 3 लेटर सेम लिख देंगे और आगे वाले लेटर निकालने के लिए पहले वाले लेटर में क्या कर देना है, प्लस का 1 कर देना है, प्लस का 1 कर देना है। यहाँ बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 कोड किसका हो जाएगा, सी का। तो CLU इसका क्या निकल आएगा, क्लू। इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। बिल्कुल सिंपल था। किस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। समझ गए किस तरीके से करना। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगले वाले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। वो पूछ रहा है फिश, क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए पूछ रहा है कि फिश को लिखा है ER, फिश को क्या लिखा है FISH, फिश को लिखा है उसने EHRG। इस तरीके से क्या कर दिया उसने, कोड कर दी EHRG। पूछ रहा है हमसे जंगल, पूछ रहा है हमसे जंगल, जंगल चल रहा है, जंगल जंगल बात चलिए। तो पूछ रहा है हमसे जंगल का, पूछ रहा है क्या, फिश को EHRG लिखा हुआ है, पूछ रहा है हमसे कि जंगल को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब देखिए अब क्या करें, अब देखिए आगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसके कोई भी लेटर मैच नहीं खा रहे, हम सबसे पहले कोड लिखेंगे। इसका कितना होता है जी, आपका कितना होता है 6, इसका कितना होता है 9, S का 19, H का कितना हो गया 8, इसका कितना होता है जी आपका 5 होता है, H का जल्दी से बताइए 8, इसका 18, इसका कितना होता है 7 होता है। अब हमने सोचा कि यहाँ क्या करें, हम पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से मैच करें। जी आपकी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से जैसे ही हम मैच करेंगे तो उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर माइनस का 1 कर दिया है। क्या कर दिया है, माइनस का 1 कर दिया है। बिल्कुल सही है कि 6 लिखा है, 6 में से 5 लाना है तो एक माइनस के 1 करना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे देखिए फिर से एक उसने क्या कर दिया माइनस। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया। वहाँ 19 लिखा, 19 में से 1 फिर -1 और 8 लिखा, लास्ट वाला क्या करेंगे -1। बिल्कुल सिंपल कर दिया, कुछ नहीं कर रहा, वो -1 करता जा रहा था। हमें लेटर इसका आंसर निकालना है तो -1 करते जाएंगे। -1 करेंगे, जल्दी से बताइए। जे में से 1 गए 10, 10 में से 1 गए 9, 9 कोड किसका होता है, आई का। कोड किसका होता है, आई का। यू किसका होता है 21, 21 में से 1 गए 20, 20 को किसका होता है, जे होता है हमारा टी का। आगे क्या करेंगे 14, 14 में से 1 गए 13, 13 कोड किसका होता है, एम। आगे देखिए जी हमारा लिखा हुआ है, जी में से 1 जाएंगे हमारे 6 बचेंगे, 6 कोड किसका होता है, एफ का। ठीक है, किसका होता है, एफ। एल लिखा हुआ है, एल आपका कितना होता है 12, 12 में से 1 जाएंगे आपके बच देंगे कितने 11, तो 11 मतलब की। यहाँ लिखा है ई में से 1 जाएगी आपके बचेंगे 4 और 4 कोड किसका होता है, डी। इसका निकल आएगा जी आपका आंसर। सिंपल, हमें लगा थोड़ा उसने घुमावदार क्वेश्चन देगा लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया। -1 का पैटर्न अप्लाई करवा रहा था, हमने भी क्या कर दिया उसमें वही अप्लाई कर दिया, हमने भी क्या कर दिया उसमें वही अप्लाई कर दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आगे वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और किस तरीके से हम उसका आंसर निकालेंगे। बहुत सारे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे हमें बहुत जल्दी आंसर पकड़ में आ जाया करेगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कावेरी, वो पूछ रहा है कावेरी। जी फिर से उसने क्या कर दिया है, RBI 2000 में सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। RBI 2003 में पूछा है, पूछ रहा है हमसे कावेरी, KAVERI। कावेरी को क्या लिखा उसने, VAKIRE। इस तरीके से उसने कोड किया। पूछ रहा है मैसूर, पूछ रहा है हमसे मैसूर को किस तरीके से कोड करेंगे, मैसूर को किस तरीके से कोड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें तुरंत समझ में आ गया। हमने इस तरीके के बहुत सारे क्या कर ली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। KAVERI देखिए जो आपके लेटर आपके यहाँ लिखे हैं बिल्कुल सेम आपके क्या लिखे हुए यहाँ पर। तो हम क्या करना, कुछ नहीं, हमें उसको खड़े में लिख लेना, तो हमें तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। KAVERI जी हमारे कावेरी लिखा था। पूछा क्या था हमसे,
इसका कोड किस तरीके से किया था, VAKIR, इस तरीके से क्या कर दिया था, कोड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। जो आपका पहला वाला था आपको यहाँ पहुँचाया गया, सेम दूसरा वाला सेम रखा गया, तीसरे वाले को पहले वाले क्रॉस बना दिया। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पहुँचाया गया सेम दूसरा, और थर्ड वाला यहाँ क्रॉस बना गया 3 लेटर का। तो आगे देखिए मैसूर को हम सेम कर देंगे, MYSORE सेम कर देंगे। क्या करना है, पहले वाले लेटर को तीसरे वाले में पहुंचाया, दूसरे वाले को हमें सेम रखना है, और तीसरे वाले को पहले वाले नंबर में पहुंचा दिया, निकल आया। आगे इस तरीके से O को सबसे लास्ट में पहुंचेगा, दूसरा वाला सेम रखेगा, और आगे वाला हम सबसे तीसरा लास्ट वाला हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो SYMERO इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल आएगा जी हमारा सिंपल क्वेश्चन का। बहुत तरीके से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन लगा चुके हैं बहुत सारे, तो इसलिए हमसे क्या करने लगे, तुरंत पकड़ में आने लगा आखिरकार वो हमसे पैटर्न किस तरीके का अप्लाई करवा रहा है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि हैंड को लिखा है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन लगा, पूछा है RBI 2000 में, RBI 2005 में पूछा गया, HAND, हैंड को लिखा है उसने SZMW, इस तरीके से क्या कि MW, इस तरीके से क्या कर दिया उसने, कोड किया है, और पूछा क्या है MIL की, MIL को पूछ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी मैच नहीं करा, हमें सबसे पहले कोड लिख लेना है। कोड लिखेंगे, यहाँ किसका होता है, H का 8, A का 1 होता, इसका 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ कोड लिखेंगे, S का हमारा 19 होता है, Z का 26, M का होता है 13, N W का होता है 23। पहले वाले लेटर को तुरंत पहले वाले से मैच करेंगे। हमने सोचा यहाँ पर S लिखा, 8 लिखा, यहाँ पर 19 बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। 8 में कितने जोड़े के 19 हो जाए, हमने सोचा 11 ऐड कर दे। कितना सोचे, 11, 11 8 कितना होता है 19। क्या सोचा कि हम आगे भी 11 11 ऐड तो नहीं कर रहा, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 26 लिख दिया, और बहुत सारा इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कितना कर दिया, प्लस का 25 ऐड कर दिए। दे तो कोई हमारा पैटर्न नहीं बना कि पहले प्लस 11 कर रहा है, या तो प्लस 11 11 11 करता रहता है, या फिर 11 12 13 14 इस तरीके से सीरीज बनाता। लेकिन पहले में उसने 11 ऐड किया, आगे वाले में 25 ऐड कर दिया। हमारा कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार अब क्या करना है। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। ठीक है, हम आपको क्या करवा चुके, इसका पीछे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि अगर 2 लेटर को ऐड करते हैं, 2 लेटर को आपस में जोड़ते हैं, उनके कोड को जोड़ते हैं, और उनका कोड का योग कितना आ जाता है, 27 आ जाता है, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते। अब यहाँ पर आप जोड़ने की कोशिश करें, आपका 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 19 और 8 कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। तो इसका मतलब होता है ये एक दूसरे क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लेटर हुए। हमने पकड़ लिया, हमने क्या कर लिया, पकड़ लिया। क्या करवा रहा है हमसे, अपोजिट लेटर लिखवा रहा है। 26 में एक जोड़े 27, कोड आया 27, और ए और जेड हमारे क्या होते हैं, अपोजिट लेटर ही होते हैं। आगे भी क्या कर रहा है, जैसे डी का डब्ल्यू, तो 23 + 4 27, तो हमारे क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या कर देना है, इसके अपोजिट लेटर लिख देने हैं। एम का कोड कितना होता है, 13, इसका होता है 9, एल का होता है 12, के का होता है 11। अब अपोजिट लेटर हमने आपको निकालना सिखाया था। अगर आपको अपोजिट लेटर निकालना है किसी भी लेटर का, तो उसको क्या कर देना है, 27 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और वैसे जब बहुत सारे आप लोग लगा चुकेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे। जैसे एम का क्या होता है, एम का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन होता है। एम का क्या होता है, एन होता है। यहाँ पर लिखा है आई, क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, तो इसका अपोजिट लेटर होता है आर। क्या होता है, आर। एल लिखा है, एल का 12, तो यहाँ इसका अपोजिट लेटर होता है आपका ओ होता है। यहाँ पर के लिखा है, के का अपोजिट लेटर होता है पी। के का लेटर क्या होता है, अपोजिट लेटर पी। जैसे आपको कुछ अपोजिट लेटर याद करने हैं तो याद कर सकते हैं। वो किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसी में 2-4 आपको बताए दे रहे हैं। जैसे एम एन साथ में होता है, तो एक दूसरे क्या होते हैं, जो अपोजिट लेटर होते हैं। पी के आपने पिक्चर देखी होगी एक और, पी के पिक्चर जो आई थी आपकी आमिर खान की, तो पी के, जो पी और के एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर होते हैं। आपने सुना होगा एक जीटी रोड होता है, क्या होता है, जीटी रोड, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर हो गए। तो समझ गए आपको किस तरीके से ये अपोजिट लेटर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको निकालना है, याद नहीं आ रहा, तो किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना है, तो 27 से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 27 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके क्या निकल कर आ जाएगा। समझ गए किस तरीके से करना है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि क्लाउड, क्या कह रहा है, क्लाउड को लिखा है ENQWF, क्या लिखा है, क्लाउड CLOUD, क्लाउड को लिखा है ENQWF, इस तरीके से उसने कोड किया। पूछ क्या रहा है हमसे, मिनरल MINERAL, इस तरीके के हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से क्लाउड को ENQWF में लिखा है उस तरीके से हमें मिनरल को लिखना है। हम क्या करेंगे, मैच नहीं खा रहे, कोड लिखेंगे। इसका 3 होता है, L का 12, O का 15, 21, इसका क्या होता है 4। बार बार कोड लिखने का यही मतलब है कि हमें कोड बहुत अच्छे से क्या हो जाए, लर्न हो जाए। आगे यहाँ लिखेंगे इसका 5, इसका 14, इसका 17, इसका 23, इसका कितना होता है 6। मैच करेंगे, 3 में हम कितने जोड़ेंगे, 5 हो जाए प्लस का 2, 12 में हम कितने जोड़ेंगे, 14 हो जाए प्लस का 2, 15 में कितने जोड़ेंगे, 17 हो जाए प्लस का 2। पैटर्न समझ में आ गया, +2 +2 +2। आगे भी हम क्या कर देंगे, +2 +2 कर देंगे। यहाँ पर 13 M लिखा है 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, कितना आ गया हमारा, O I लिखा है, I हमारा 9 होता है, 9 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड कर रहे हैं, 9 2 11, कितना हो गया हमारा K। यहाँ पर लिखा है 14, 14 में जो जोड़े 16, 16 कोड किसका हो गया हमारा P। यहाँ पर लिखा है E का मतलब होता है 5, 5 में 2 जोड़े हमारे 7, तो हमारा निकल के आ गया G। 18 लिखा हुआ है, 18 में 2 जोड़े 20, 20 कोड किसका होता है, G, 20 होता है आपका T का। यहाँ पर लिखा हुआ है A, 1 का लिखा हुआ है, A का मतलब 1, 1 में 2 जोड़े आपका 3, 3 कोड किसका हो गया C, और 12 में 2 जोड़े 14, 14 होता है आपका J। निकल के आ गया आपका आंसर, तुरंत निकल के आ गया किस तरीके से आपने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फ्लावर, आपके पास फ्लावर है, फ्लावर को देखिए उसने किस तरीके से कोड किया है। वो पूछ रहा है फ्लावर FLOWER, फ्लावर को उसने क्या लिखा है, UOLDVI, इस तरीके से क्या कर दिया उसने कुछ कोड किया। पूछ रहा है टर्मिनल TERMINAL, इस तरीके को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको करने के लिए देखेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। कोड लिखेंगे सबसे पहले, इसका कितना होता है 6, इसका 12 होता है, इसका क्या होता है 15, इसका होता है 23। इसमें देखेंगे, इसी में तो निकल के आ रहा हमारा आंसर। इसका 21, O का हमारा 15, L का 12, D का हो जाएगा 4, इसका 22, I का कितना होता है 9। मैच करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से मैच करेंगे तो हमारा मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 21, इतने दूर जाके हमारा ऐड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 होता है, इसका हमारा 18। पहले वाले लेटर को सबसे आखिरी वाले लेटर से मैच करेंगे। पहले वाले लेटर को सबसे आखिरी वाले लेटर से जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो आप लोग बताइए, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 9। तो हमने सोचा कि क्या कर दिए होंगे, प्लस का 3 किए होंगे। कितना किए होंगे, प्लस का 3 करें। आगे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 हो गया, हमारा फिर से गड़बड़ हो गया। हमारा क्या हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया। फिर उसने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ करना कर दिया इसमें, जो हमारा पैटर्न इसमें ये वाला प्लस वाला हमने आगे भी करके देख लिया तो भी अप्लाई नहीं हो रहा, पीछे भी करके देख लिया तो भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से कोशिश करेंगे इसको खड़े में लिखने। किस में करेंगे, एक बार इसको खड़े में लिख लेते हैं। किसको पूछ रहा है, फ्लावर FLOWER, फ्लावर को हमसे क्या पूछ रहा है, वो लिख रहा था UOLDVI, इस तरीके से लिखा था। अब हम देखिए यहाँ पर कोड तो हमें सारे के पता थे। अब देखिए हम क्या कर रहा है, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं लिख दिया इसमें। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, UOLDVI इसी तरीके से लिखा हो, फ्लावर को भी सेम लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैच करने की कोशिश करेंगे। किसको मैच करें, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या लिखा है 21 लिखा है। खड़े में मैच करने को हमारा मैच नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर 12 है, ये हमारा कितना है, हमारा 15। अब आया इसको समझ में, अब आया हमें कुछ समझ में। क्या कर रहा है, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, हमारा 6 लिखा हुआ है। इन दोनों को लेटर को आपस में जोड़ेंगे, इनका योग कितना हो रहा, 27 हो रहा। 27 हो रहा, तो हमारा समझ में आया हमें क्या कर रहा है, एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर लिखे हुए, मैं समझना बसता। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 15 कितना होता है हमारा 27। ये भी एक दूसरे के क्या लिखे हुए, अपोजिट लेटर। आगे देखेंगे, आगे भी क्या लिखा हुआ है, अपोजिट लेटर। तो हम समझ गए आखिरकार इसमें पैटर्न क्या लगा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा क्या गया था, किसका निकालना था, हमें निकालना था टर्मिनल। किसका निकालना था, TERMINAL, जी हमें निकालना था।
हमने अभी बताया जी और टी एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट, तो इसका क्या निकल आया, जी का टी होता है और टी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ई का निकालने के लिए इसका कितना होता है 5, 27 में से 5 जाएंगे तो वी, तो आप क्या कर लेते हैं, वी इसका क्या कर लेते हैं, अपोजिट लेटर निकल आएगा। ठीक है, आर का क्या होता है, एक आपके क्या होते हैं, आर आई साहब होते हैं, क्या होते हैं, आर आई साहब। इस तरीके से आप क्या कर सकते, याद कर सकते, क्या कर सकते, याद कर सकते हैं कि जो आपका आर का अपोजिट लेटर होता है वो आई होता है और आई का अपोजिट क्या होता है, आर। तो आर का क्या निकल के आ जाएगा, आई। एम का तो हमने बताया है, आपका क्या बताया, एन। आई आ गया, फिर आई का क्या होता हो जाएगा आपका आर। एम का एन होता तो एन का क्या हो जाएगा, एम। बिल्कुल सिंपल है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। ए का तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे लास्ट वाला होता है एल। एल का क्या होता है आपका, ओ होता है। एल का क्या होता है, ओ होता है। इस तरीके के क्या निकल के आ जाएगा आपका आंसर निकल आया। हम थोड़ा पैटर्न नहीं पकड़ पाए थे, आखिरकार पैटर्न क्या पकड़वाने की कोशिश कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा था, हमसे अपोजिट लेटर पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में बेसिक, क्या कह रहा है, बेसिक को क्या लिखा है उसने, बेसिक को लिख रहा है DDLU, कुछ लिख रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, BASIC, बेसिक को लिख रहा है DULE, इस तरीके से क्या कर रहा है, हमसे लिखवा रहा है। और पूछ कह रहा है लीडर, पूछ रहा है हमसे लीडर, पूछ रहा है हमसे लीडर, कि आखिरकार लीडर का कोड क्या होगा, पूछ रहा है हमसे लीडर का कोड क्या है। अगर मैच नहीं कर रहा तो तुरंत हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके कोड लिख लेंगे। यहाँ का 2 होता है, यहाँ पर 1, अगर हम कोड लिख ले तो हमें तुरंत पैटर्न पकड़ में आ जाता है, इसलिए कोड लिखते हैं। इसका 19, इसका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका 4, इसका भी 4 होता है, यू का कितना हो जाएगा 21, एल का 12 होता है, ई का हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, मैच करेंगे पहले वाले लेटर को, पहले वाले लेटर से बी का यहाँ पर 4 जाएंगे तो प्लस का कितना 2, कितना किया प्लस का 2। आगे देखिए यहाँ पर क्या किया, 1 लिखा है, यहाँ पर 4, प्लस का 3, पहले प्लस का 2 कर रहा, फिर प्लस का 3 कर रहा। आगे देखिए 19 और यहाँ पर क्या लिख रहा, अच्छा हम समझ गए, अब हम समझ गए, फिर प्लस का 2 कर दिए। आगे देखिए 9 और 3 कितना होता 12, समझ गए क्या कर रहा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके का पैटर्न अप्लाई कर रहा है। इसमें भी हम कर देंगे, प्लस का 2 ऐड करो, 12 में 2 जोड़े 14, 14 कोड किसका होता है जी, हमारा किसका होता है, एन का। इसमें कितना होता है, प्लस का 3, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 किसका होता है, एच का। फिर हमें क्या करना है, प्लस का 2, ए में 2 जोड़ेंगे 3, 3 किसका होता है, सी का। फिर हमें प्लस का 3 करना है, तो 4 और 3 7, 7 किसका होता है, जल्दी से बता दीजिए, जी। और यहाँ पर हमें प्लस का 2 करना है और ई में 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 फिर से हमारा जी आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ना है 3, 18 कोड होता है आर, आर में 18, 18 3 21, 21 किसका होता है, यू का। जी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। समझिए किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। आज हम क्या कर देंगे, पूरी लेटर कोडिंग डिकोडिंग जो कुछ भी होती है वो हमारी खत्म हो जाएगी। ये वाला आपका क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हमने कॉम्प्लेन पिया, हम क्या हो गए स्ट्रॉन्ग, पूछ रहा है हमसे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को क्या लिख रहा है, वो पूछ रहा है ROTNS। जी इस सारे पैटर्न के तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। इस वाले पैटर्न के तो पूछ रहा है हमसे नागपुर को क्या लिखेंगे, नागपुर को क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, लगा दीजिए जल्दी से। हमने देखे कि जितने आपके लेटर थे सेम वाले लेटर इससे मैच हो रहे, मतलब उसको चेंज करके लगाया है। क्या लगाया है, चेंज करके, तो तुरंत क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। STRONG जी सेम लिखा, इस पूछा क्या गया ROTNSG, SG, ठीक है ROTNSG। अब देखिए क्या किया उसने, जो आपका R था तीसरे नंबर पे लिखा था उसको पहले नंबर पे लिख दिया, जो आपके चौथे नंबर पर वो दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। फिर उसने क्या किया, जो आपका T था वो तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया, इसको यहाँ पहुंचा दिया। आगे S जो आपके पहले नंबर पे लिखा था 5वें नंबर पर, G को उसने क्या कर दिया है, सेम का सेम लिखा है। हम क्या कर देंगे, सेम वाला पैटर्न इसमें नागपुर में अप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खड़े में लिख लेंगे तो हमारा जल्दी से निकल आएगा आंसर। नागपुर हमने सेम लिखा है, पहले वाले लेटर को 5वें नंबर पर पहुंचाए तो पहले वाले लेटर को हम क्या पहुंचा देंगे, 5वें नंबर पर पहुंचा देंगे। हमें क्या करना है, दूसरे वाले लेटर को कहाँ पहुंचाए, तीसरे नंबर पर, तो दूसरे वाले को हम क्या पहुंचा देंगे, तीसरे नंबर पर पहुंचा देंगे। तीसरे वाले को कहाँ पहुंचाया, पहले नंबर पर पहुंचाए तो तीसरे वाले को हम क्या कर देंगे, पहले वाले पर पहुंचा दिया। चौथे वाले को दूसरे वाले पर, चौथे वाले को हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले पर पहुंचा देंगे। और जो हमारा दूसरे वाला था, जो हमारा क्या था लिखा हुआ था, अब क्या बचा हमारा यू, जो हमारा क्या लिखा था, जो हमारा 5वां वाला लेटर था वो उसने कहाँ पहुंचा दिया, चौथे वाले स्थान पर पहुंचा, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। NAGP
तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब कहाँ पहुंचाना, दूसरा वाला लेटर उसने तीसरे पहुंचा है, वो भी हमने पहुंचा दिया। तीसरा वाला लेटर था वो हमारा सबसे पहले, वो भी पहुंचा दिया। चौथा वाला लेटर था वो दूसरे पर, वो भी पहुंचा दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जी था वो सबसे लास्ट में, तो हम बिल्कुल सबसे लास्ट में इसको आर का आर पहुंचा देंगे और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। इसका हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, GPAUNR, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप किसके कर लिए हैं, लेटर कोडिंग के कर लिए हैं। किसके, लेटर कोडिंग के। तो आप समझ गए होंगे कि लेटर कोडिंग में किस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन क्वेश्चन में पैटर्न अप्लाई करना पड़ता है और उसका आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वर्ड कोडिंग पर चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हमारा वर्ड टॉपिक, अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। आपके बीच में एक और अच्छी खबर यह है कि 5 तारीख से 5 जुलाई से आपकी इंग्लिश की कोचिंग, जो आपकी बेसिक्स लेवल से हाई लेवल के बीच आपके बीच में आयुष सर पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, ज़रूर देखिए। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।